Now, theorem 10.6, equal chords of a circle are equidistant from the center. मीन्स ऐसा है कि अगर AB and CD इसके टू chords हैं, if AB and CD are two chords and AB is equal to CD, if, so according to this theorem, then this length is equal to this length, then इसको हम बोल देते हैं OM and this is the ON, then OM is equal to ON. अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी सेंटर से. इज इट ओके? सो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. बिल्कुल सिंपल है बेटा. अगर इसको हम ज्वाइन कर दें और इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें बाय RHS रूल, दिस इज इक्वल टू दिस एंड AM इज इक्वल टू DN. So by RHS rule, these two triangles are congruent, and if triangles are congruent, then OM is equal to ON मिल जाएगा CP/CT से. यही करना है. अब ये दोनों ट्रायंगल congruent कैसे प्रूफ होंगे, we'll show. तो चेक गिवन AB and CD are two equal chords of a circle, are two equal chords of a circle with center O. Also OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. Now to prove, बेटे यहां डिस्टेंस से मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वही हमने लिया है OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD. अब चेक करो इसको. आप हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा फिर यहां पर OM इज इक्वल टू ON. दिस इज नाउ कंस्ट्रक्शन. वी ज्वाइन OA and OD. प्रूफ. बेटा वही चीज जो हमने लिया था, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OND, एक पार्ट तो मिल गया बेटा. OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R. दिस इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड दीज आर द इक्वल. और एक पार्ट ये मिल गया, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OND इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच. इट इज गिवन. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल OND, these are the right angle triangle. तो अगर इसमें RHS रूल हम लगाना चाहे तो हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए. तो OA इज इक्वल टू OD मिल गया है, हाइपोटेनियस इक्वल मिल गया है. अब किसी एक साइड को और इक्वल हमें प्रूफ करना है. OM इज इक्वल टू ON तो हम ले नहीं सकते बिकॉज ये हमें इक्वल प्रूफ करना है. तो केवल ये दिखाना है AM इज इक्वल टू ND कैसे होगा. ठीक है. नाउ AM इज इक्वल टू ND. रीजन कर दो. सिंस OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. क्या लिखा इसका? हमने एक ये प्रॉपर्टी किया था, ये दिस वन, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B. यहां से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इज इट ओके? मतलब अगर यहां से इस पर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो AM इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? MB मिल जाएगा. क्लियर? तो यहां पर क्या मिलेगा? AM इज इक्वल टू मिल गया बेटा MB, और यहां पर क्या मिल जाएगा? CN इज इक्वल टू ND. इसका मतलब क्या हुआ? और AB इज इक्वल टू क्या है? AB इज इक्वल टू CD. तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? हाफ ऑफ CD.
यही है। और हाफ हाफ ए बी का मतलब क्या है बेटा, ए एम, और हाफ हाफ सी डी का मतलब क्या है, एन डी। सो देयरफॉर ये पार्ट आप नोट कर लेना साइड में, हिंट में हमने इतना ही लिखा है। सो दिस इंप्लाइज, क्या मिला, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी 90 डिग्री, एंड ए एम इज इक्वल टू एन डी। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन डी। रूल आया बेटा RHS, RHS rule, and this implies if these two triangles are congruent, therefore, or this implies OM is equal to ON, CP, hence proved. So this is the result. ये पार्ट यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD हमें दिया है, लिख लो आप चाहे, AB is equal to CD, so this implies half of AB is equal to half of CD, and half of AB का मतलब कितना होगा बेटा, AM, and half of CD का मतलब क्या होगा, ND. So this is the result, theorem 10.6.